Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss the examples of simple harmonic motion, which are simple pendulum and ball and bowl system. In our previous lecture we will discuss the example of simple harmonic motion, that is spring mass system. तो अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं. हमारे पास जो है देर इज़ आपको जैसे फिगर में नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है. व्हाट इज़ सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम सिंपली व्हेन वी अटैच अ मैस m विद अ स्ट्रिंग, तो और हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम बन जाता है. और दैट स्ट्रिंग इज़ वेरी लाइट स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और इसका जो एक एंड होता है दैट इज़ अटैच टू द सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट. तो इनिशियली ये जो मैस m है इनिशियली ये एट रेस्ट होगा. ये हमारे पास इसकी मीन पोजीशन आएगी O, तो ये रेस्ट पे होगा. और यहाँ पर जो इसका वेट होगा टोटली एक्टिंग डाउनवर्ड होगा, दैट इज़ इक्वल टू mg. तो हमें पता है कि जो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो एट दिस पोजीशन ये इक्विलिब्रियम में होगा. लेकिन अगर हम इसको किसी पॉइंट ए पर ले जाएं और पॉइंट ए पर ले जाके हम इसको छोड़ दें, तो क्या होगा कि जब इसको हम पॉइंट ए पर लेके गए और उसको वहाँ से हमने छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, बेसिकली इसके अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी. दैट एनर्जी इज़ पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये क्या करेगा, ये टूवर्ड्स मीन पोजीशन ओ आने की कोशिश करेगा. ठीक है. अब अगर हम फोर्सेस की बात करें तो किस फोर्स की वजह से ये टूवर्ड्स मीन पोजीशन आने की कोशिश करेगा, तो बेसिकली हमने 9th में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का एक टॉपिक था, वो हमने पढ़ा था. तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो फिर हम इस फोर्स mg को इसके दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे. तो एक कंपोनेंट आएगा mg कॉज ऑफ थीटा, एक आएगा mg साइन ऑफ थीटा. तो ये जो जो हमारे पास पेंडुलम है, ये जो मूव करेगा, ये mg कॉज ऑफ थीटा की वजह से मूव नहीं करेगा, ये mg साइन थीटा की वजह से मूव करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन. तो जब ये यहाँ से मीन पोजीशन पे आएगा, तो ड्यू टू इनर्शिया ये पॉइंट O पे रुकेगा नहीं, ये क्या करेगा, ये पॉइंट B पर चला जाएगा. ठीक है, किसी एक्सट्रीम B पे. और जैसे ही ये अपनी मीन पोजीशन O से B की तरफ जा रहा होगा, तो क्या होगा कि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स बिल्ड हो रही होगी, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, और एट पॉइंट B इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. इसमें भी जो वेलोसिटीज़, एनर्जीज़, इसका एक्सेलरेशन, सारी की सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसे हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था. सेम इसकी 3 पोजीशंस के ऊपर वो सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ ही होंगी. तो ये क्या करेगा, ड्यू टू इनर्शिया मूव करेगा मीन पोजीशन O से आगे, और पॉइंट B पे आके रुक जाएगा. रुकने के बाद ये दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव करना शुरू कर देगा. तो इसमें भी देख लें कि फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. जब फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, F इज इक्वल्स टू ma. फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. इट मीन्स कि इफ़ मैस इज कांस्टेंट, तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्सेलरेशन के. और दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ. और न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. तो दिस इज द बेसिक नेसेसरी कंडीशन फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो अगर हम इसकी बात करें इसके टाइम पीरियड की, तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा, अगर हम ये सपोज करें कि ये जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, इसकी जो लेंथ है वो L है. इफ़ इट्स लेंथ इज़ L, और जो इसमें टेंशन है T, जो हमारा टेंशन T है, ये तो अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड. ठीक है. अच्छा, तो अगर हमारे पास इसकी लेंथ L है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. टाइम पीरियड इसका आएगा 2π√L अपॉन G. हेयर दिस L इज लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम. ठीक है. तो इसके साथ इसका एक और इसके साथ हम इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये G है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसी को यूज़ करते हुए हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी किसी जगह के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं. और
जो टाइम पीरियड होता है, बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड हमने पता है कि टाइम पीरियड ये वो टाइम है जो कि ये हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है ये एक वाइब्रेशन के लिए लेता है। दिस टाइम पीरियड इज़ द टाइम टेकन बाय द सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। कंप्लीट वन वाइब्रेशन मीन्स कि अगर हम इस पॉइंट ए से स्टार्ट करें, इस पॉइंट ए से, तो ये यहाँ से होता हुआ मीन पोजीशन ओ पे आएगा, ओ से होता हुआ ये बी पे जाएगा और दोबारा बी से होता हुआ ये ए पे आएगा। ठीक है, तो जितना टाइम ये इस अपने एक राउंड ट्रिप में लेगा, ये हमारे पास टोटल इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो दूसरी हमारे पास जो एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम क्या है, बेसिकली सिंपली एक बाउल है और उसके अंदर हमने एक बॉल को रखा है, और जब ये अपनी मीन पोजीशन ओ पे होगी तो बेसिकली इसका वेट जो है वो mg एक्टिंग डाउनवर्ड, तो इसको जो इसका नॉर्मल रिएक्शन आर है वो कैंसिल आउट कर रहा होगा, तो ये इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, ये इक्विलिब्रियम में होगी और रेस्ट पे पड़ी होगी। अब हम अगर इसको इस पॉइंट ओ से उठा के पॉइंट ए पर लेके जाते हैं और फिर देन इसको रिलीज़ कर देते हैं, तो बेसिकली ये मूव करना शुरू करेगी पॉइंट ओ की तरफ। तो ये रुकेगी नहीं, ये पॉइंट बी की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। क्यों? ड्यू टू इट्स इनर्शिया। तो सेम ये हमारे पास सेम टू सेम बिल्कुल सिंपल पेंडुलम की तरह है। इसमें भी जो मूवमेंट होगी, जो ये इसका बेसिकली इसका अगर आप इसको देखें तो इसका जो वेट है वो इसका यहाँ से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और अगर हम इस वेट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो एक हमारे पास ये कंपोनेंट आएगा, दैट इज़ mg कॉज ऑफ थीटा, और एक आएगा mg साइन ऑफ थीटा। तो ये जो मूव कर रहा है ये बेसिकली mg साइन ऑफ थीटा की वजह से मूव कर रहा है। तो जब ये यहाँ से मूव करेगा पॉइंट ओ पे पहुंचेगा, ड्यू टू इनर्शिया रुकेगा नहीं, ये मूव कर जाएगा टुवर्ड बी, और जैसे ही ये बी की तरफ जाएगा तो तो क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करना शुरू कर जाएगी और ये पॉइंट बी पे आके रुक जाएगा, और फिर पॉइंट बी से दोबारा ये जो है वो ओ की तरफ मूव करना शुरू करेगा और ए तक चला जाएगा। सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरह इसका भी जो टाइम पीरियड आएगा हमारे पास, वो भी हमारे पास सिंपल पेंडुलम की तरह आएगा। और टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमें पता है कि जितना ये एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा, तो वो टाइम पीरियड होगा जितना ये पॉइंट ए से मूव करके ओ पे आएगा, ओ से ये बी पे, ए से ओ पर, दिस पॉइंट इज मीन पोजीशन, ओ से हमारे पास जो बी पर आ गया, बी से दोबारा ये होता हुआ दोबारा ए पे आ गया, जितना ये टाइम लेगा ये इसका टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा। और इसमें भी जो एनर्जीज, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर ऐसे ही हैं जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। अच्छा, होप सो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, और साथ में नेक्स्ट टॉपिक जो कि डैम्प्ड ऑसिलेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे।